गंजे को तेल, इंडिया में खेल, अर्चना को डम्बेल्स और भारती को भेल तो कोई भी बेच सकता है, लेकिन गंजे को क्या कोई कंगा बेच सकता है? भारती को स्विमसूट बेच सकता है? अगर है ऐसी उल्टी सीधी चीजें बेचने का दम तो यू आर वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू। आज की थीम तो आप समझ ही गए हैं, बेचो तो जाने। आज हर जोड़ी बेचेगी हंसी को जादुई अंदाज में, लेकिन लाफ्टर की सेल लगाने से पहले तालियों की डील की जाएगी कॉमेडी के सबसे बड़े व्यापारियों से। हंसी के जगत की धीरूभाई अंबानी, अर्चना पूरन सिंह और कॉमेडी की दुनिया के विजय माल्या, शेखर सुमन। और आज हमारे बीच आने वाली है एक ऐसी हस्ती जो बेचती है मौत। प्लीज वेलकम दुनिया की सबसे खूबसूरत और हॉट नागिन, फिल्म हिस की स्टार मल्लिका शेरावत। जी, हंसी के बिल में आपका स्वागत है। I'm happy to be here. Hi Shekhar. Hi Archana. Hi Malika. How are you doing? I'm doing great, thanks. आपकी फिल्म हिस रिलीज पर है। मेरी तो एक इच्छा है, आप पूरी करेंगी? फरमाइए। आपकी भी इच्छा है? हाँ बिल्कुल ये भी है। इच्छाधारी नागिन है। हम सब यहाँ चाहते हैं कि आप अर्चना जी की हंसी को दुगना कर दें। गॉड, ये तो पहले ही इतना खोल खोल के हंसती है अपना मुंह। इनकी हंसी से तो सांप बिल से बाहर नहीं निकलते डर के मारे। अच्छा, कुछ और सवाल हैं। हमें ये बताइए कि जब नाग और नागिन के बीच में रोमांस होता है तो आखिर वो एक दूसरे को बोलती क्या है? Come hiss me. आप एक ब्रिलियंट डांसर हैं और हिस में आप इतनी खूबसूरती के साथ डांस कर रही हैं। हमें बताइए हम कि नहीं मानते हैं ब्रिलियंट डांसर। हम कैसे मान ले जब तक देखे नहीं। आपने अपने घरवाली से परमिशन ली है? हमने अपनी घरवाली से परमिशन ली हुई है। मैं किसी के घर आंगन में आग नहीं लगाना चाहती। हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं हिस देखने के लिए। जरा बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? हिस रिलीज हो रही है 22 अक्टूबर को। मैं डसने के लिए तैयार हूँ। Please enjoy our show. Take your seat. Welcome to Comedy Circus का जादू। नमस्कार। अरे वाह मल्लिका जी, नमस्कार। सबसे पहले तो शेखर जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी, आप पूरा यकीन मानेंगे और मानेंगे इस बात को कि हमारा देश बड़ा कमाल का है। बहुत। पर जो हमारे नेता हैं, इन्होंने इस देश की वाट लगा रखी है। यस यस यस। अरे मल्लिका जी, आप क्यों टेंशन ले रही भाई? आपने तो देश में 4 चांद लगाए हैं। हाँ। देश को वो एजुकेशन दी है जो अभी तक देश में अलाउड नहीं है। तो बात तो है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, गुलबदन, गुलगुले और गुलिस्तान। खुल गई है नेताओं की दुकान। हमारे यहाँ हर पार्टी, हर दल का नेता मिलेगा। नया, पुराना, नादान, सयाना, पागल, दीवाना, खाक, मक्कार, लंबा, नाटा, गोरा, काला, रंग बदलने में गिरगिट से माहिर और चालबाजी में लोमड़ी से शातिर, हर पार्टी, हर दल का नेता मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक लिमिटेड है, हर नेता वांटेड है। कोई कुर्सी पर है तो कोई बेड पर है, इसलिए हर नेता डिस्काउंट रेट पर है। ये देखिए, ये कमाल का नेता है। पहले गुंडा मवाली था, इंसानियत के नाम पे गाली था, लेकिन आज बहुत बड़ा नेता है। सिर्फ मर्डर की सुपारी लेता है। डकैती, लूट मार और बलात्कार के कई केस दर्ज हैं और जनता का खून चूसना इसका पुराना मर्ज है। इस पर रहम खाइए, इसको खरीद के ले जाइए और उठाइए लुत्फ। साथ में एक रिवॉल्वर मोर। अरे उस्ताद, हाँ? सुपरमैन का कच्चा गिर गया। अबे जमूरे, तू कच्चे में ही पड़ा रहेगा या कुछ कस्टमर भी ढूंढ के लाएगा या वर्दी दुकान बंद करवाएगा? अरे बिल्कुल उस्ताद, ये लो कस्टमर। नेता ले लो नेता।
अरे भाई नमस्कार। नमस्कार। अरे भाई नेता मिलेंगे? नेता नेता मिलेगा, हर तरह का नेता मिलेगा। कैसा नेता चाहिए? देखिए, नेता ऐसा होना चाहिए एकदम शरीफ, साफ, सफेद और अच्छी छवि वाला है। कौन खराब कराएगा क्या मेरा? शेखर जी ऐसा नेता होता है, स्वच्छ साफ सुथरी अच्छी नीति वाला? नहीं होता। अच्छा एक काम करो भाई, बता दो फिर कैसा नेता होता है? नेता बड़ा कमाल का होता है। ये देखो, ये वो नेता है, पिछले 7 साल से चारपाई पे पड़ा है, लेकिन सीएम बनने के लिए अभी भी अड़ा है। चलने को मोहताज है, लेकिन सिर पे चाहिए ताज है। राजनीतिक दाव पेच हो या कुर्सी खेच हो, सब में आगे, और मुसीबत पड़े तो सर पर भागे। भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो नेता है भाई, इनसे हमें मिलवा दीजिए। मिलवाता हूँ, अभी मिलवाता हूँ ऐसे नेताजी से मिलेंगे हम। नेताजी खरीदने आए हैं। नमस्ते चाचा, नमस्ते। अबे चाचा नहीं, नेता बोलो, नेता। और वो भी यूथ। यूथ नेता है? अरे भैया आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मेरी उम्र ओनली 70 साल की है। हाँ। तो भाई यूथ कहाँ से है? बेटा मैं जहाँ से यूथ हूँ सिर्फ मुझे ही पता है। भाई ये चाचा, मल्लिका है ना, देखा बराबर पहचान गया ना, इसका मतलब मैं यूथ हूँ। भाई यूथ तो है। चाचा इससे पहले आप थक जाए भाई, थोड़ा पानी पी लीजिए। हैं ऐसे ही पी लीजिए, बोतल से ही लीजिए। पानी पियेंगे आप? मैं बोतल से नहीं पी पाता हूँ, उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अच्छा लीजिए, ये लीजिए भाई, आप आराम से मग में पानी पीजिए। लीजिए चाचा, ये लीजिए पानी। आहा, बस बहुत हो गया। ठीक है चाचा, पानी पियेंगे? पानी पीऊंगा बेटा मैं। एक काम करता हूँ, थोड़ा ढक देता हूँ, छन्नी वन्नी से है, थोड़ा गंदा वंदा ना हो जाए। ये ले चाचा, है ठीक है, ये लीजिए, ढक दिया चाचा। और इसको ध्यान रखिएगा। चाचा जरा ये बताइए, देश की सेवा करेंगे? सेवा बेटा, सेवा करने के लिए क्या हम ही हैं? अच्छा ये बताओ, भाई सड़कें बनवाओगे? बनवाऊंगा। भाई स्कूल बनवाओगे? बनवाऊंगा। भाई हॉस्पिटल बनाओगे? बनवाऊंगा। अरे वाह क्या बात है, क्या नेता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब नहीं बनवाऊंगा तो कमीशन कहाँ से खाऊंगा? अरे हट, ऐसा नेता नहीं चलता। हट, आ गया पता नहीं कहाँ से। हट, मुझे नहीं बनना नेता वेता। आ गए नेता लेने, आ गए पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ। खैर ये नहीं तो दूसरा सही। शेखर जी, अपने पास हर टाइप का नेता मौजूद है, और कोई नेशनल का है तो कोई स्टेट का है। हर नेता सस्ते रेट का है। अब मैं जो नेता आपको दिखाऊंगा नए मॉडल का नेता है, फिल्मों का पुराना अभिनेता है। जनता के सामने ग्लिसरीन के इतने आंसू बहाए कि उसके सामने मगरमच्छ भी शर्मा जाए। चुनावी रैली में जाता है, फिल्मी डायलॉग बोलता है और ठुमके लगाता है, चुनाव जीत जाता है। मंत्री पद का दावेदार था, पर पीछे गद्दार था। तब से बदले की आग में सिक रिया है, इसीलिए डिस्काउंट में बिक रिया है। बहुत अच्छे। खैर कोई बात नहीं, नेता ना सही तो मेरे पास नेताइन भी है। जिसके देखे होंगे आपने कभी फिल्मों में लटके और छटके, वो आज राजनीति की गलियों में भटके। अमर है उसकी बबली और उसका बंटी, और साइकिल पे बैठ के बजा रही है घंटी। ये देखो, फिल्मों का पुराना आइटम है शेखर जी। मैं पहले ही बता दूं, हाँ। मैं दिल्ली नहीं बल्कि बिहार लूटूंगी, पटना लूटूंगी। अबे अब यूपी बिहार में लूटने के लिए क्या बचा है, वो तो पहले ही लूट चुका है। देखो, अगर तुमको लूटना है बहुत अच्छे। तो छत्तीसगढ़ लूटो, झारखंड जाओ, वहां पे जाके लूटो। अरे सुन, मैं लूटने की बात कर रही हूँ, लूटने की नहीं। अरे तो राजनीति में क्या करने आई है फिर? मैं राजनीति में प्यार फैलाने आई हूँ। तुम नेता नहीं बन सकती हो। क्योंकि नेता अपनी इनकम छिपाता है, नेता अपनी प्रॉपर्टी छिपाता है, नेता अपने कारनामे छिपाता है, लेकिन तुम जो छिपाना चाहिए वही नहीं छिपाती हो। मैं देश में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती हूँ, इसीलिए हट जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आया है वाला। ट्रांसपेरेंसी की जगह ट्रांसपेरेंसी तो नहीं आएगी, प्रेगनेंसी जरूर आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं इस देश में बहुत प्यार फैलाऊंगी।
मैंने सबको अपने इशारों पे नचाया है मल्लिका, सिर्फ तुम नहीं हो। देखो मेरा जादू। बजा लो भाई। क्या बात है भाई, चलो मैं जरा औकात पे आ जाऊं। मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपकी एक ऐसे हस्ती से मुलाकात करवाने वाला हूं, भाई उनके बारे में क्या कहें यार। उनके लिए पॉलिटिक्स हो, टीवी हो या फिर क्रिकेट हो, बस घुस आते हैं। भैया इतना ज्ञान समाया है उनमें कि क्या क्या बोल जाते हैं किसी को समझ ही नहीं आता, खुद को भी समझ नहीं आता है। ये जो है ये कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूं। बस करो गुरु, बस गुरु, नेताओं की लगी है सेल, तो मुझे भी खरीदो और मुझे भी बेचो यार। वेरी गुड वेरी गुड, आप आ गए हैं। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश की तरक्की के बारे में आप क्या कहना चाहते देखो, हैं? देश की तरक्की करनी है तो जैसी करनी वैसी भरनी गुरु, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और कुत्ता टांग उठाएगा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूसू करेगा। भाई आप क्रिकेट से पॉलिटिक्स में आए हैं, तो मुझे ये बताइए। मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, तुम क्या पूछना चाहते हो गुरु। और जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो क्रिकेट में चौका और दाल में छौका और जवानी में मौका ना मिले तो सब बेकार है गुरु। सर मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा था कि आगे के जो हालात है, बेरोजगारी बस है। मैं समझ गया गुरु, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो सुनो गुरु, कि परिंदे का घोंसला कोई इंजीनियर डिजाइन कर नहीं सकता, और शुतुरमुर्ग लाख कोशिश करे मुर्गी का अंडा दे नहीं सकता गुरु। और सुनो 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 सर, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो सुनो। और गटर में बहते हुए पानी को मिनरल वाटर नहीं कहते मेरे दोस्त, और खूबसूरत जवान लौंडिया को गोद ले लो तो उसे डॉटर नहीं कहते मेरे दोस्त। एक मिनट, बेटा मेरी बात सुनो 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 सुनो, मैं क्या कहता हूँ, सुनो मैं क्या कहता हूँ गुरु, कि पहले आया गणपति और फिर दशहरा, उसके बाद दिवाली, और इसी बात में ठोकर-ताली। सुनो सुनो गुरु, सुनो गुरु, मैं जो कहता हूँ कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सुन, और पानी गए न। रुको रुको यार, आप बोलने नहीं देते मुझे। रहीमन ये गुरु बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। और जिस तरीके से कहते हैं गुरु, आजा, ये चुप नहीं करेगा, गोली मार दूंगा। आओ, सुनो सुनो मैं तुम्हें, अबे चुप कर। सुनो 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 मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आओ मेरी माय डियर फ्रेंड, शी इज माय डियर फ्रेंड, इसका कोई जवाब नहीं होता जब मैं ये कहता। यार लोग मुझे बोलने नहीं देते हैं। तुसी छा गए, जोरदार तालियां छा गए मेरे गुरु। टीम के लिए। Malika, how did you like the performance? आई लव इट। कितने कन्विक्शन के साथ आप दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस, मैं सुनना चाहूँगा। एक शेर है, आप लोग तैयार हैं? किसके लिए है पहले ये बताइए, किसने उसके मुंह में जाना? सुनाओ मोहतरमा, शेर सुनाइए। जल्दी सुना दी। हंसना हर लड़की की अदा है। हंसना हर लड़की की अदा है। कोई लड़का जो उसको मोहब्बत समझ ले, वो सबसे बड़ा गधा है। रुको 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 रुको, मोहतरमा मोहतरमा, इसी बात पे मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी एक जुआ बन के रह गई, और जिससे मैंने प्यार किया था मेरे बच्चों की बुआ बन के रह गई। ठोको ताली, ठोको ताली। चकते फटे और नब्बे किल्ली सुबह जलंधर सामने दिल्ली। हाँ हाँ, अरे कहा ना सुपरस्टार 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 कृष्णा के घर से बोल रहा हूँ, उसका सेक्रेटरी। हाँ 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 ओ हाँ। सेक्रेटरी थप्पड़ मार। नहीं वो सर है सर। ये मालिक है जी, ध्यान तो रखना ही पड़ता है, छेड़ते बार बार। हाँ जी बोलिए। अच्छा फैन हैं आप कृष्णा जी के? क्या देखा गया था? ऐसा क्या देख लिया आप फैन हो गए हो? हाँ जी, कॉमेडी का डेली शो।
कोई अच्छा एपिसोड आया था उसमें? नहीं तो नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी कहते हैं मिलना चाहते हैं आपसे। अरे सर मुझे डिस्टर्ब करेंगे लोग। अच्छा मुझे- मिलो। अरे यार अभी चलो मैं मिल fresh लो हुआ। सर। No, no, I don't know. नहीं? I don't know. नहीं मिलना चाहते नैन्सी? बंद करो। नैन्सी? हाँ जी। अब पता नहीं कोई बॉम्बे में मॉडल थी, कहती मिलना है, कहती वो उसका पर्स खो गया, कहती रात काटनी है तो कोई जगह नहीं थी, कहती आपके घर काटनी है। मैं कहा सुन मेरी बात, वो अकेले रहते हैं, बेड भी एक है, कहती वहीं सो जाऊंगी साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं जा मना कर दिया मैंने। कैसा सेक्रेटरी है तू? कैसा आदमी है साला, मेरी सुबह खराब कर रहा है तू? हैं? ऐसे आदमियों को काम पे रख लिया मैंने, साला मेरा दिन खराब कर दिया। अच्छा भला नैन्सी आ जाए। फिर आ गया। हेलो नैन्सी, बुला लूं? हेलो, देखो वो मैंने आपको पहले कहा है अकेले हैं, आपको एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। चलेगा चलेगा। चलेगा चलेगा, फिर मैंने नहीं यहाँ रहना, मैं भी चला जाऊंगा। हाँ तो तू चला जाना ना। हेलो, हाँ जी, अच्छा वाह वाह इतना एक्सपीरियंस, चलो ठीक है आ जाइए आ जाइए। सर जी मैं आज तक मैं आपकी ऊपर ऊपर से इज्जत करता था, लेकिन इस फोन के बाद आपकी मैं दिल से इज्जत करने लगा हूँ। नहीं तो आजकल के जमाने में इतना सुपरस्टार हो, 80 साल की बुढ़िया को कोई घर पे रखेगा? 80 साल की बुढ़िया? हाँ जी, कहती 60 साल से मॉडलिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ, मौका ही नहीं मिला। 60 साल से मॉडलिंग बनना चाहती है। अच्छा मॉडलिंग करना चाहती हाँ है? जी। हट साले साले। अरे ऐसी नैन्सी से कौन मिलेगा अरे सर- जब नैनो के सामने ऐसी बैठी हो। मलिका जी, मलिका जी, मलिका जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये चीज की तो मैं भी गारंटी लूंगा, कई बार कह चुका। पता बात क्या है मलिका जी, दरअसल सच्ची बात मैं जानता हूँ, इस बेचारे की बहन की शक्ल आपसे मिलती है। हट साले, बात खराब कर रहा है। देखिए मलिका जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे ये शादी करेगा। मलिका जी मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप एक बार शादी कर लेंगी ना तो ये काम वाली भाई को तलाक दे देगा। साले मेरा काम मत खराब कर तू। तो देखिए मलिका, मैं आपको जिंदगी भर खुश रखूंगा। नहीं नहीं, कॉमेडियन मैं हूँ। जब ये चला जाता है स्टैंड अप तो मैं ही करता हूँ, आप मुझे मौका दो एक बार। साले साइड एक्टर, हट। अरे साइड हीरो है आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए मैंने सोलो शो किया है, कॉमेडी का डेली शो। हाँ वो तो देखा ही होगा आपने। आपने भी नहीं देखा? तालियां। मलिका जी, सच्चा प्यार सच्चा ही होता है। मैं बताऊं आपको, मैं तो आपको दिन रात याद करता हूँ। मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने एक गाना गा के सुनाता हूँ, ऐसे आप मानेगी नहीं। क्या साले, आज सुबह तक करूं प्यार नहीं, कल सुबह तक करूं प्यार है। साले मैंने अपनी कैपेसिटी भी देखनी की नहीं। क्या हुआ क्या तेरे को, तू समझ देख। हाँ मलिका जी, शेखर जी माफ करना, आज उनसे बात करनी सारी। बिल्कुल जी हाँ। अगर आपकी कोई आगे फिल्म आए तो क्या पता आई जाए। मुझे अपनी फिल्म में छोटा मोटा सीन जरूर दिला दो, चाहे हीरो का ही दिला दो। अच्छा हीरो का काम करेंगे आप? कभी कोई काम वाम किया आपने अपनी जिंदगी में? साले काम कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन की जगह मेरे को ले रहे थे। ओह अच्छा। हाँ मैंने कहा नहीं, बुजुर्ग बंदे की रोटी पे हाथ नहीं मारने। ओह हाँ जी। अच्छा। धूम 2 फिल्म देखी सबने? हाँ देखिए। मेरे पास आए थे। अच्छा। मैं कहा मैं थप्पड़ मारना भागो, जब मैंने 1 नहीं की मैं 2 क्यों करूं? आपकी फिल्म मर्डर, हाँ आपकी फिल्म, अरे वो भी तुम्हें मिली थी? मेन रोल मेरे को मिल रहा था। इमरान हाशमी की जगह? नहीं, मलिका की जगह। रोल मेरे को पसंद आ गया था, लेकिन हाशमी पसंद नहीं आया, मुंह गिला कर देता है। आपको तो पता ही है। साले इतना सब काम मिल रहा था, तूने किया क्यों नहीं बे? यार मैं बॉम्बे में काम करने थोड़ी, मैं तो स्ट्रगल करने आया हूँ। अच्छा देख, तेरे को एक्टर बनना है ना? हाँ जी। देख एक्टिंग सीखनी पड़ेगी तुझे किसी अच्छे एक्टर से। जैसे देख, मैं जैसा करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा, तू वैसा कर ले, तू अच्छा एक्टर बन जाएगा।
जैसा आप कहेंगे जैसा आप मैं करेंगे। करूँगा, हाँ। तो अगर ऐसा करूँ मैं बन जाऊंगा? अरे तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो सीख लेते हैं, सिखाओ। हाँ देखो, सबसे पहले ना, देखो सबसे पहले ना, नहीं मैंने अभी शुरू नहीं किया। नहीं मैंने अभी शुरू नहीं किया। अरे यार, अरे कहाँ से पकड़ के लाए हो? अरे मैं अभी शुरू करूंगा। अबे मैं शुरू करूंगा। लगता है ऐसे नहीं मानेगा ये। लगता है ऐसे नहीं मानेगा ये। मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना टॉल हूँ, मैं कितना स्टॉल हूँ। मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। तू तो है, मैं नहीं हूँ। जोरदार तालियां कृष्णा आ जाओ। देश के लिए। आज तक मैंने सिर्फ सुदेश और कृष्णा के इनकी कॉमेडी के चर्चे सुने थे, रूमर्स सुने थे, लेकिन आज रूबरू आपसे आपकी परफॉर्मेंस जब देखी, आई थिंक इट वाज फिनोमिनल। जोरदार तालियां यूनिक जोड़ी के लिए प्लीज। जय राहुल राय की जय। तो उनकी जय नहीं हो सकती? जय सुमित सहगल की, जय कुमार गौरव की। अब आप सोच रहे हो कि मैं उनकी जय क्यों कर रहा हूँ? मेरी बंगार की दुकान है, हमारे देवी देवता तो वही हैं जी अभी। परमीत जी आए थे मेरे पास साड़ी लेने के लिए। मैंने कहा अच्छी साड़ी दिखाऊं? कहते नहीं अर्चना के लिए चाहिए। बहुत अच्छी दिखाओ। शेखर जी आते हैं, एक ही अंगूठी बार बार ले जाते हैं, अंगूठी एक ही रखते हैं, लड़की हर बार बदल देते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। और बंगार की दुकान पे सबसे ज्यादा कमी होती है पैसे की, लेकिन मेरे पास सच में बताऊं कोई कमी नहीं है पैसे की। ये देखिए नोट खाली निकल आया। कोई बात नहीं है, मुझे पैसे बनाने आते हैं इसके। ये मैं तो खाली नोट से 10 का नोट बना देता हूं बड़े आराम से, जब भी जी चाहे। फिर पैसे की कभी कभी कमी महसूस होती है तो मैं 10 से 1000 भी कर देता हूं। ये 1000 का नोट। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप बड़ा खुश हो रही है। हाँ जी, बंगार वाला हूँ, बंगार का माल देख के खुश हो जाता हूँ। शट अप। माल करते हो ऐसे क्या मुंह बंद कराना हुआ? कुछ करके मुंह बंद कराओ। मलिका जी से ट्यूशन रख लेते, उन्होंने इमरान हाशमी का एक बार ऐसा मुंह बंद कराया, आज तक ढंग से डाल के नहीं बोल पाया वो। चेहरा क्या देख रहे हो? दिल में उतर के देखो। तेरी माँ की। माँ की नहीं, बाप की है जी दुकान। माँ की दुकान पे तो 6-7 रजिस्ट्रियां निकल आई थी किसी और के नाम की जी। तू पहले क्या करता था? मेरा मोमबत्तियों का कारखाना था। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक और मोमबत्तियों का कारखाना था। फिर क्या हुआ? एक और मोमबत्तियों का कारखाना था। फिर क्या हुआ? अब सारे कारखाने यहीं खुलाएगी, अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, ये आखिरी कारखाना था, आखिरी कारखाना। मैंने 6 लाख मोमबत्तियां बनाई, एक भी नहीं बिकी। क्यों? धागा डालना भूल गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों को कन्विंस किया कि धागे के बगैर ले लो, माने ही नहीं है। मैं कहा धागा तो खुद डाल लो। अब आप बताइए शेखर जी, पजामे में नाड़ा मत डालो तो पजामा क्या काम तो आता ही है ना। तू मुझे जानता नहीं है। डेली सोप करती हूँ मैं, डेली सोप। बकवास मत करना। हमें क्या पता कहाँ पे डेली सोप करती है? हमने कौन सी बाथरूम में छेद किया हुआ है। शेखर जी मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसी औरतें होती हैं कम कपड़े पहन के बैंक लूट आती हैं, बाहर आए कहती हैं हाय शुक्र है शक्ल नहीं देखी। अब खुद ही तुम शक्ल की वैल्यू कम कर रही हो तो हम क्या करें? ये बता, तेरी इस भंगार की दुकान में मेरे लायक कोई एंटिक चीज है क्या? हाँ जी बिल्कुल एंटीक चीज है जी। ये झुमका ले लो। हाँ, ये अच्छा है। हाँ। दूसरा कहाँ है? एक ही है, एडजस्ट कर लो। अब क्या काट के दोनों कानों में लगा दूं? पागल होगी, झुमका काटोगी? कान काट लो। कान कटे ना कटे,
लेकिन ऐसे पंच मार के तू मेरी नाक जरूर कटवा देगा। पिछले एपिसोड में इसकी वजह से आते ही इसने मुझे डेंजर जोन में खड़ा कर दिया। मैंने नहीं, शेखर जी ने खड़ा किया था तुम्हारी टांगे देखने के लिए। हाँ हाँ, शुक्र कर तुझे तो खड़ा किया था। जो उन्हें पसंद आ गई तो उन्हें तो नचवाया भी था इन्होंने। चल कुछ दिखा। अभी क्या? झुमका दे दिया। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये देखो, इसका अलार्म एक बार सेट कर दो, सुबह ऐसा दहाड़ेगा ये अलार्म खिल खिला के। तू क्या पूरा मोहल्ला ना उठ जाए तो मुझे कहना। अरे इसके अलार्म पे तो मजदूर मिल में काम करने जाते हैं, पता है? ये एंटीक है? नहीं नहीं है तो एंटीक ही है, पर लोग कहने से डरते हैं। तुझे डर नहीं लगा? नहीं, मैंने तारीफ करके भी देखी, नंबर तो मिले नहीं। छोड़ो यार, तुम्हारी इस दुकान का कुछ नहीं होने वाला। कुछ ढंग का है तो बताओ। ढंग का? ढंग का ढंग का ढंग का। तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए तो ढंग का ही है। क्यों शेखर जी? ठीक है, तो ये बच्चों के खेल तू ही खेल, मैं चली। जा दफा हो जाके। तो शेखर जी आप बच के रहना। आपके पास दो नागिन बैठी हैं, एक डस के मारती है, दूसरी हंस के मारती है। अच्छा। लेकिन आपका मुझे पता है, आप डस के मरने पसंद करोगे, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेल्समैन होते हैं ये जो दुकानों पे सौदा बेचते हैं। सर, एक सेल्समैन बेचारे होते हैं जो घर घर जाके सौदा बेचते हैं। सबसे ज्यादा डस के वो मरते हैं। इतनी बेइज्जती होती है उनका, तो नाम सुन के कस्टमर केयर वाले भी अगर फोन कर दो ना जरा सा कस्टमर केयर को कि मैं सेल्समैन बोल रहा हूँ, माँ बहन की गालियां निकाल के फोन काट देती हैं वो भी। ऐसे सेल्समैन जब घर में जाते हैं तो क्या होता है? टिंग टोंग, टिंग टोंग। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी क्या हो गया जी? पहली बार किसी ने इतनी इज्जत दी है, जी बोल दिया। अब कौन है जी? मैं सेल्समैन हूँ जी। निकल, चल बाहर निकल, देख बाहर लो, निकल। सेल्समैन बताया उसी वक्त ऐसे पड़ी पड़ जाती है। बंदा इज्जत की रोटी खाना चाहता, क्यों नहीं खाने देती ये लोग? इज्जत की रोटी? हाँ। बात दिल को छू गई। आजा अंदर आ। नहीं नहीं, मैंने इज्जत की रोटी कही है। इज्जत से ही बुला रही हूँ, अंदर आना। हाँ हाँ। चल सामान निकाल। हाँ जी, इज्जत वाला सामान। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी कंपनी ने ना जी नया मोबाइल निकाला है। तो इसमें कौन सी नई बात है? हर कंपनी मोबाइल निकालती है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं है, हमारी कंपनी किसी की जेब में से निकाला है। फिर तो दाम बड़ा कम होगा। हाँ जी, 45,666 रुपए का आरसी के साथ। आरसी के साथ? हाँ हाँ, एक्टिवा के साथ फ्री है ना। जी हमारे पास एक्टिवा भी है, मोबाइल भी है, आप जाइए। नहीं नहीं, फिर रिचार्ज ही करा लो। कितनी देर चलता है आपका? अब जितनी बात करेंगे उतना ही चलेगा ना। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। अब सिलेंडर तो अच्छा खासा चलता है ना, छोटी फैमिली है, मैं और मेरा पति। अरे कमाल कर रहे हो, छोटी फैमिली है। हमारी कंपनी ने ना ये एक टेबलेट निकाली है ताकत की, अपने पति को खिलाओ, आपकी फैमिली बढ़ जाएगी। और मेरी गारंटी है जी, फैमिली चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, सिलेंडर उतना ही चलेगा। अब फैमिली बढ़ जाएगी तो सिलेंडर उतना कैसे चलेगा? नहीं, मैं कार के सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। बाहर निकलो, निकलो, चलो उठाओ उठाओ इसको, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे आप बड़े तैयार हुए हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ, शादी में जा रही हूँ। तो हमारी कंपनी ने ना ये परफ्यूम निकाला है जी, परफ्यूम निकाला है, वही ले लो, ये लो। जी मैंने परफ्यूम लगाया है। कब तक एक ही परफ्यूम लगाते रहोगे? ले लो प्लीज। अब मैंने कौन सा रोज रोज बाहर जाना है? कभी कभी तो कोई शादी में बुलाता है। तो सोचो ना, आपको रोज क्यों नहीं बुलाते? अब जितनी बोलचाल होगी उतने ही लोग बुलाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, तो बोलचाल सुधारो ना। हमारी कंपनी ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स निकाला है, आप ये ले लो। जी मुझे अंग्रेजी आती है, आप जाइए। अंग्रेजी आती है जी? आई लव यू। नहीं, मेरा मतलब है पति के अलावा कोई और बोले तो गुस्सा आता है ना जी। हाँ तेरी ना, तो बस बस बस, गाली बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने ये चाकू निकाला है, जो बोले उसको मार दो। अच्छा हाँ। मैं मार के जेल चले जाऊं, तू यहाँ पैसे कमाएगा। चल बाहर निकल, निकल, चल बाहर, बाहर निकल, एक मिनट, चल, एक निकल। मिनट। ये कपड़े प्रेस किए आपने जी? अरे कपड़े तो सभी प्रेस करते हैं ना, आप प्रेस करते हो कि नहीं करते हो? बस जी, हमारी कंपनी ना रिंकल फ्री। अरे फ्रेश रिंकल फ्री होता है। नहीं नहीं, हमारी कंपनी रिंकल फ्री क्रीम निकाली है जी, वो ले लो। आपको रिंकल नजर आते हैं क्या? रिंकल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपके लिए, अपनी दादी के लिए ले लो ना। दादी मेरी मर गई, ऊपर जाके लगा दूं?
नहीं नहीं नहीं, उसकी फोटो पे लगाओ। अब फोटो पे अगर रिंकल फ्री क्रीम लगाऊंगी तो फ्रेम खराब नहीं हो जाएगी क्या? बस जी, हमारी कंपनी ने ना ये देखो फोटो फ्रेम निकाला है, आप इसको ले लीजिए। तेरे फ्रेम की तो ऐसी की तैसी। चल निकल निकल निकल, चल निकल निकल। मैडम और कुछ नहीं तो बच्चों के लिए डायपर ही ले लो जी। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। तो पति का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? मैंने कहा ना, ये देखो ताकत की गोली निकाली, अपने पति को खिला दो, आपके घर में बच्चे हो जाएंगे। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं ना वैसे फालतू बकवास कर रहा था। मेन हमारी कंपनी का यही काम है, सर दर्द की गोली, प्लीज ये ले लो। ये मुझे मत कह। हाँ, वो सामने बैठे हैं ना, कब से तुम्हारी बकवास सुन सुन के इनका सर दर्द से फट जाएगा। वो गोली उनको दे दो। नहीं नहीं, उनको गोली देने वाले हम कौन होते हैं? उनको तो प्रोड्यूसर गोली देता है। तू तो जो नंबर लेने वो ले ले उनसे। तू ही ले ले। काफ़ी अच्छा एक्ट था, बहुत पसंद आया। यूजुअली राजीव को एक लेडी के रूप में ही देखते हैं पिछले जो एपिसोड्स थे, और इसमें आपको सेल्समैन के अवतार में देखकर आई थिंक इट ब्रॉट अ होल न्यू फ्रेशनेस। और ये जो जोड़ी है सेल्समैन और कस्टमर की, ये हिट जोड़ी है एकदम। अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates